हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत रत्न की चर्चा की थी, तो दोस्तों मैं आज आपको एक नए टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, क्या है? नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार क्या है? तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च श्रेष्ठ पुरस्कार है जो कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। यह पुरस्कार हर वर्ष 3 व्यक्तियों को दिया जाती है और यह जब पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें एक स्वर्ण पदक, दूसरा डिप्लोमा डिग्री और तीसरा 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना धनराशि दी जाती है। यानी कि यह 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना का अगर भारत में अगर हम इसका धनराशि के तौर पर अगर मूल्य निकालें तो यह लगभग 8 करोड़ के आसपास होगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि नोबेल फाउंडेशन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि यह जो पुरस्कार है फाउंडेशन की तरफ से कैसे दी जानी चाहिए, कैसे देने जाने लगी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी शुरुआत, यानी कि नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 को हुई थी। यानी कि जो संस्था थी जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार लोगों को सम्मानित किया जाता है उसकी स्थापना कब हुई? तो 29 जून सन 1900 को। और यह लेकिन जब यह स्थापना हुआ तो उसके 1 वर्ष बाद यानी कि 1901 में इस संस्था के द्वारा मतलब कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि जब संस्था का स्थापना हुआ यानी 1900 में, तब इससे किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन 1 वर्ष बाद यानी कि 1901 में इस संस्था द्वारा इससे संबंधित लोगों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाने लगा। तो दोस्तों अब देखते हैं उसको क्षेत्र। लेकिन उस क्षेत्र को जानने से पहले मैं इसके पीछे एक कहानी बता देता हूँ। स्वीडन के एक महान रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल एक व्यक्ति थे जो कि काफ़ी महान थे, और यह क्या हुआ था कि यह अपने जीवन में एक वसीयतनामा तैयार किए थे कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे कुल संपत्ति का 94% भाग समाज के ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कि समाज के लिए काफ़ी उत्कृष्ट भरा कार्य किया हो। यानी कि ऐसी संस्था बनाई जाए जो मेरे संपत्ति का 94% भाग किसी ऐसे समाज के व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कि समाज के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया हो। उसी समय से यानी कि कुछ समय बाद यानी कि सन 1900 में क्या हुआ कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। और इस फाउंडेशन का कार्य होता था क्या कि किसी भी क्षेत्र के यानी कि जो क्षेत्र इसका निर्धारित था उस क्षेत्र के संबंधित व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका देखते हैं क्षेत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र क्या होता है कि यानी कि जैसे कि जब फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, तो उस समय नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में 5 क्षेत्र आते थे। वह कौन कौन थे? तो पहला था भौतिकी, दूसरा था रसायन, तीसरा था चिकित्सक, चौथा था शांति और 5वां था साहित्य। यानी कि जब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई तो उस समय नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कुल 5 क्षेत्र आते थे, जिसमें कुल कितने क्षेत्र आते हैं दोस्तों? तो इसमें कुल 5 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सक, शांति और साहित्य। तो दोस्तों जैसा कि यह तो जब नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ यानी कि 1901 में कितने क्षेत्र थे? 5 क्षेत्र। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नोबेल पुरस्कार में एक और क्षेत्र जोड़ा गया जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। यह कब जोड़ा गया? तो 1968 में। देखिए, एक स्वीडिश केंद्रीय बैंक था, उसकी जब स्थापना हुई तो उसी के द्वारा एक नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में एक और क्षेत्र अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र से किसी व्यक्ति को संबोधित यानी कि सम्मानित कब किया जाने लगा? तो 1969 से। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ा कब गया अर्थशास्त्र?
तो 1968 में, और इसको मतलब दिया कब जाने लगा तो 1969 से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि कब और कहाँ, मतलब कि नोबेल पुरस्कार कब और कहाँ दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा अक्टूबर माह में भी की जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए तो उसको क्या होता है कि उसकी घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है। कब? अक्टूबर में। और इसको दिया कब जाता है कि तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्य तिथि यानी कि कब था तो 10 दिसंबर। इनका मृत्यु कब हुआ था तो 10 दिसंबर 1896। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कब और कहाँ, यानी कि कब दिया जाता है तो 10 दिसंबर को, कहाँ दिया जाता है तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। लेकिन एक और तथ्य है क्या कि शांति का नोबेल पुरस्कार, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ऑस्लो में। यानी कि कुल कितने क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार में तो 6 क्षेत्र, जिसमें से 5 क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है तो स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कौन कौन से क्षेत्र को तो भौतिकी, चिकित्सक, रसायन, शांति और साहित्य, शांति नहीं दोस्तों, साहित्य और अर्थशास्त्र। लेकिन क्या नॉर्वे में दिया जाता है कौन सा क्षेत्र से तो शांति के क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि विश्व में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। दोस्तों विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति कौन थे तो वे थे विलियम राउंटगन। कब थे तो 1901 में। तो दोस्तों विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो कौन थे, पुरुष थे, और वो कौन है तो विलियम राउंटगन। कब? 1901 में। किस क्षेत्र से तो भौतिकी के क्षेत्र से। ठीक, देखते हैं कि प्रथम महिला कौन थे तो प्रथम महिला थे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी यह काफ़ी नाम प्रसिद्ध है और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है एक तरीका से, और यह आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं मैडम क्यूरी इनको कब मिला तो 1903 में, और किस क्षेत्र से तो भौतिकी के क्षेत्र से। तो प्रथम पुरुष कौन हो गए तो विलियम राउंटगन। कब? 1901, और किस क्षेत्र से भौतिकी के क्षेत्र से। और दूसरा मतलब कि प्रथम महिला कौन हो गए तो मैडम क्यूरी, और कब? 1903 में। किस क्षेत्र से तो भौतिकी के क्षेत्र से। अब देखते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह कितने व्यक्ति हुए तो कुल 4 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, वह कौन कौन थे अब इनको देखते हैं हम। ठीक है, और वैसे लोग देखेंगे यानी कि उनसे संबंधित वैसे डेट भी देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी को जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ उनका नाम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला कौन है मैडम क्यूरी, यानी कि महिला थी, और कब उनको मिला, कब तो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में। और किसके के लिए तो रेडियो सक्रियता के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बार 1911 में मिला। किसके लिए तो रसायन में मिला, रसायन के क्षेत्र से। किसके लिए तो रेडियम की खोज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि दूसरा में तो जॉन बार्डिन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था दोनों बार। और ये तीसरा कौन है तो फ्रेडरिक सेंगर। और चौथा कौन है तो लिनस पॉलिंग। कब यानी कि कौन क्षेत्र से तो रसायन और शांति के क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न एक तरीका से पूछ सकता है कि वैसे कौन से व्यक्ति हुए जो अलग अलग क्षेत्र में उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो कौन कौन से थे तो कौन थे तो लिनस पॉलिंग। अगर महिला की बात कर दे तो महिला के या प्रथम बोल दे तो कौन हो जाएगी मैडम क्यूरी। लेकिन सिर्फ पुरुष की बात करें तो कौन हो जाएंगे लिनस पॉलिंग, क्योंकि मैडम क्यूरी को भी अलग अलग क्षेत्रों से मिला था, भौतिकी और रसायन से, और लिनस पॉलिंग को भी अलग अलग क्षेत्रों से मिला था, रसायन और शांति से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या कि कुछ और तथ्य, जैसे कि सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ठीक है, यानी कि उनका सर्वाधिक उम्र था, जितने भी जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया उन सभी में इनका उम्र सर्वाधिक था। तो वह व्यक्ति कौन थे तो जॉन बी गुड इनफ। और उस समय उनका उम्र कितना हो रहा था तो 97 वर्ष। और किस क्षेत्र से मिला था इनको नोबेल पुरस्कार तो रसायन के क्षेत्र से। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूनतम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो न्यूनतम उम्र में पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मलाला यूसुफजई। कहाँ के थे तो पाकिस्तान के थे, मलाला यूसुफजई। उनकी उम्र कितनी थी
जब इनको उस पुरस्कार से यानी कि नोबेल पुरस्कार से संबोधित किया गया तब इनकी उम्र कितनी थी, तो 17 वर्ष। और कब, तो 2014 में, यानी कि इनका अगर जन्म जोड़े तो 1997 के आसपास आएगा। ठीक है दोस्तों। और उनको किस क्षेत्र से मिला था, तो शांति के क्षेत्र से। ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ही दिया जाता है, वह किसी संस्था को भी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ एक संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता था कि किसी भी, जैसे कि अकाल पड़ गया, युद्धपोत हुआ, तो उस समय यह क्या करता था कि सभी लोगों को वह, मतलब कि यह सोसाइटी मदद करता था। ठीक है दोस्तों। तो रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1863 में। और इसका स्थापना कहाँ हुआ, तो स्विट्जरलैंड में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने बार मिला, तो 3 बार। कितने बार मिला, 3 बार। वह कौन कौन से था, तो 1917, 1944 और 1963। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने बार मिला, यानी कि सर्वाधिक 3 बार। और यह ऐसे सोसाइटी था जो विश्व के सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों। और इनका जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, हेनरी डुनेंट। कौन किए थे, हेनरी डुनेंट। तो हेनरी डुनेंट के बारे में भी एक तथ्य है कि प्रथम बार शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में कहाँ मिलता है, मैंने आपको पहले बताया कि यह नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। बाकी जो अन्य 5 क्षेत्र थे उसके तरफ से जो पुरस्कार मिलता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिलता है, वह स्वीडन के स्टॉकहोम में मिलता है। तो यह कहाँ मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार, तो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में। और वह पुरस्कार किसको सर्वप्रथम मिला था, तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को मिला था। और कब मिला था, तो 1901 में। ठीक है। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्ति, और यह काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्ति। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों की संख्या कुल 10 है, यानी कि 10 व्यक्ति ऐसे हुए जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत में। ठीक है दोस्तों। तो अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति भारत के कौन थे, तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह व्यक्ति यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे, यह आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछता है और पूछा जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन हुए, तो वह हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है। तो उनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया यह पुरस्कार। यानी कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन हुए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनको कब दिया गया, तो 1930 में। किस क्षेत्र से, तो भौतिकी के क्षेत्र से। और वह क्या था, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अब देखते हैं अरविंद खुराना को चिकित्सक के क्षेत्र में दिया गया। कब, 1968 में। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर मदर टेरेसा को कब दिया गया, तो 1979 यानी कि 1979 में यह, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया, तो शांति के क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जैसे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। कब, 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। चंद्रशेखर सीमा, अगर दोस्तों आपको पता होगा, तो यह वैसा तथ्य है जिसमें तारों के जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ जानकारी को हम देखते हैं। तो वही होता है क्या, चंद्रशेखर सीमा। तो इस क्षेत्र के लिए इनको 1983 में क्या दिया गया, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं अगला, अमर्त्य सेन। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखेंगे कि विश्व में कब दिया गया था, तो 1969 में। और भारत में कब दिया गया, यानी कि भारत से संबंधित व्यक्ति को कब दिया गया, तो अमर्त्य सेन थे। और कब दिया गया, तो 1998 में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नए वीडियो में। तो
दोस्तों तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।